हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सम धन पूर्णांकों का योगफल निकालना सीखेंगे। क्या सम धन पूर्णांकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे और इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो यूपी टेट 2021 और 19 में दो क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि सम धन पूर्णांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमने जो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि पूर्णांकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो सूत्र हमने पढ़ा हुआ था उसी सूत्र का उपयोग होना है इसमें। बस थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सम धन पूर्णांकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे जाके सूत्र लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सम धन पूर्णांक के लिए लिखना है तो यहाँ लिखेंगे सम धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। देखो, सबसे पहले तो आएगा हमारा क्या, प्रथम पद यानी फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद और बटे इसके 2 इंटू कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कुल पदों की संख्या। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि इसके अनुरूप क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। ये दिया गया है कि 1 से लेके 100 तक, कहाँ से, 1 से लेके 100 तक। अब सम संख्या क्या है, दो क्या है, सम है या विषम है, सम है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्व। ये देखो बनेगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक ज्ञात करना है हमको, देखो 100 तक करना है ना, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे, कितना, 100 लिख देंगे। अब इस सूत्र में इसका लिख दीजिए कि प्रथम पद कितना है, इसका 2 है, और अंतिम पद क्या है, इसका 100 है। क्यों, क्योंकि देखो हमको सम संख्याओं का निकालना है ना, सम धन पूर्णांकों का योग। कितना, सम संख्याओं का निकालना है। तो 2 क्या है हमारा, 2 सम है। अब 1 से क्यों नहीं लिखा, 1 से नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ सम संख्याओं से मतलब है। ठीक है, तो ये प्रथम पद कितना है हमारा, देखो योग ज्ञात करते हैं। योग बराबर प्रथम पद कितना है इसका 2 प्लस अंतिम पद कितना है इसका 100, कितना 100 बटे 2 इंटू, इंटू का निशान है तो इंटू लगेगा, कुल पदों की संख्या। अब देखो कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं कुल पद। कुल पद कैसे निकलेंगे, देखो टोटल कितने पद हैं, 1 से 100 तक पूछा है, और इसमें अंतराल कितने का है, 2 का है ना। देखो 2 2 4 और 4 और 2 6 6 और 2 8, तो इनके बीच अंतराल कितने का है, 2 का है ना। तो 100 है, और 100 के बीच अंतराल कितने का, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को 100 से कट कर देंगे, बचेगा हमारा 50। तो कुल पद कितने आ जाएंगे, यहाँ 2 4 6 8 10 ऐसे मिला के कितने पद बनेंगे टोटल, 50, कितना 50। अब इसको आगे आप सॉल्व कर दो, तो ये बनेगा हमारा 102 बटे 2 और इंटू 50। अब इसको इससे कट कर दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, 51 दूना 102 होता है, इंटू इंटू का निशान लगाया और 50 लिखा, इन दोनों का गुना कर दिया, तो 5 एकम 5 और 5 25 और एक जीरो है तो जीरो बढ़ा दिया, कितना आया 2550। ये क्या आ गया, ये हमारा योग आ गया। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीका का, जैसे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या, देखो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 75, 1 से 75 तक की सभी धन पूर्णांकों
धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सभी धन पूर्णांकों, सभी सम धन पूर्णांकों, ठीक है, तो सभी सम धन पूर्णांकों के लिए क्या करेंगे? केवल सम लेंगे, हमको सिर्फ केवल सम अंकों से मतलब है। तो देखो कैसे बनेगा इसका, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 75। अब 75 के पहले कौन सा है? सम पद कौन सा है? 74। कौन सा है? 74। 74 ही होगा ना, क्योंकि 75 2 से विभाजित नहीं होता है, तो वो सम संख्या होगी ही नहीं। तो 72 के पहले क्या होगा? 74 के पहले क्या होगा? 72। 72 के पहले क्या होगा? 70। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद कितना है हमारा? 2, और अंतिम पद कितना है हमारा? 74। कितना? 74। जाके आप सूत्र में लगा दीजिए इस योग वाले में। तो योग का सूत्र क्या होता है? देखो, प्रथम पद, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे 2 इंटू टोटल पद, टोटल पद। ठीक है, तो फर्स्ट पद कितना है हमारा? देखो 2 है, तो 2 प्लस लास्ट पद कितना है हमारा? 74 बटे 2 इंटू टोटल पद कितना है? अब बताओ इसमें टोटल पद कितने होंगे? देखो, टोटल पद ज्ञात करने के लिए जो लास्ट पद दिया, जितने में पूछा गया है, 74 तक पूछा गया है ना, ये 74 तक है। और कहाँ से पूछा गया है? 2 से पूछा गया है, और इसका अंतराल कितना है? 2 ही है ना। तो 74 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 37 दूना 74 होता है, 37 आया। तो टोटल पद कितना आया? 37। कितना? 37। अब तुम कहोगे कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें तो आपने 100 में दिया था। तो हाँ, 100 में दिया था। क्यों? क्योंकि 100 सम संख्या है। अगर वहाँ 99 होता, 100 की जगह अगर 99 होता तो मैं भाग कितने में देता? 98 में। कितने में? 98 में। क्यों? क्योंकि 98 2 से विभाजित है और 98 सम संख्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 75 में क्यों नहीं दिया? 75 में इसलिए नहीं दिया क्योंकि 75 सम संख्या नहीं है। वो तो सिर्फ पूछ रहा है, उसको, उसकी गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है उसकी। 75 की गिनती किसकी है? 74 की। तो 74 में 2 से विभाजित किया तो ये कितना आया टोटल पर? 37 आया। अब जाके हम इसको ऐड करेंगे, 74 प्लस ए हो जाएगा हमारा 76 बटे 2 और इंटू 37। ठीक है, अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38 इंटू 37। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 7 56 की 5 और 8 7 56 की 5 7 या 21 21 36, तो इसका टोटल आ जाएगा 1406। कितना? 1406। ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो, ये हो गया हमारा सम के लिए। ठीक है, अब हम एक हेडिंग लेते हैं विषम वाली, कि विषम के लिए, अगर विषम संख्या के लिए पूछे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि विषम धन पूर्णांकों का योगफल अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे, वो क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन कैसे ही नहीं होगा डियर, क्वेश्चन हमारा वैसे ही होगा जैसे सम के लिए था, कि जैसे कोई क्वेश्चन आया है कि 1 से लेके 100 तक, वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक, वहाँ क्या था? सभी सम था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कहाँ तक से? 1 से लेके 100 तक के बीच का। ठीक है, तब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका? देखो, एक तो 1 हो गया। 1 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से कटे। कितने से? 1 से और स्वयं से। जैसे 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +11 हो गया, प्लस डॉट डॉट लगा के कहाँ तक मैंने किया? 99 तक। कहाँ तक किया? 99 तक। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। कितना? 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो ये 99 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। ठीक है, और स्वयं से कटे और 1 से कटे और अदर संख्याओं से कटे, 2 से ना कटे। ठीक है, तो जिनमें 2 का पूर्ण रूप से भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये 99 आ गए। अब हमारा देखो क्या निकालना, हमको योग निकालना है, तो योग लिखेंगे, इक्वल करेंगे। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? देखो, फार्मूला पढ़ा था हमने प्रथम पद कितना है इसका? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस अंतिम पद कितना है? 99, तो 99 लिखेंगे। और बटे में क्या था? 2 था, और इंटू लगा के अब इसके पद ज्ञात करना है। इसके पद कैसे ज्ञात करेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पद निकालना,
क्या पद निकालना। इसके पद कैसे निकालेंगे, देखो 99 है प्लस, अब अगर इस 99 में हम +1 कर दें, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, n+1 नहीं करना है, n+1/2 नहीं करना है आपको, इसमें आपको सीधा पद निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 100 दिया है और यहाँ मिस्टेक हुआ था मुझसे, 1 + 2, देखो सारे में 2 का डिफरेंट है ना, 7, 9, 11, 13, 15, 17, सभी संख्याओं में कितना का डिफरेंट है, 2 का है। तो हम सब 100 पदों में ज्ञात करना है ना, तो 100 में हम 2 का भाग देंगे, जैसे ही 2 का भाग देंगे यहाँ बचेगा क्या हमारा 50। तो ये क्या आ गया हमारी पद, तो कुल पदों की संख्या कितनी है 50। अब आगे आप इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 100/2 × 50। जब इसको 100 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 × 50, दोनों का गुणा कर देंगे, 55 25 और 2 जीरो लगा देंगे, आंसर आ गया हमारा क्या, योग आ गया कितना 2500। कितना आया योग इसका 2500। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट बताता हूँ इससे, जो थोड़ा बहुत अलग टाइप का होगा। जैसे एक मान के चलो कोई क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 50 से लेके 100 तक, 50 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो 50 के आगे संख्या कौन सी है विषम, 51 है। क्यों 50 क्यों नहीं है, क्योंकि 50 में हमारा 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, जो 50 हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो 50 से हमें 100 तक के बीच की सारी संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ आएगा 51, यहाँ आएगा 53 और यहाँ आएगा कितना आपका 55 प्लस डॉट डॉट लगा के प्लस कितना 99। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, योग ही निकालना है। जब हम योग निकालेंगे तो प्रथम पद कितना हमारा 51 प्लस अंतिम पद कितना है हमारा 99/2 इंटू। अब देखो कुल पदों की संख्या इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर 1 से होता तो अलग था। ठीक है, अब यहाँ 50 से पूछ रहा है वो, ठीक है, 50 से 100 तक के लिए पूछ रहा है। और जब ऐसा क्वेश्चन दे कि 50 से 100 तक के लिए, तो योग कैसे निकालेंगे, देखो 100 के पहले विषम संख्या कौन सी है 99, और 50 से पहले विषम संख्या कौन सी है -49, तो -49 करेंगे। और जब ये -49 करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 50 आ जाएगा। अब इसका अंतर कितना है, इन संख्याओं का अंतर कितना है, 2 का है ना, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा योग निकल के कितना 25। तो टोटल संख्याओं कितना है, टोटल संख्या कितनी है 25। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 150/2 × 25। अब हम इसको कट कर देंगे, ये बचेगा हमारा 75 × 25। जाके इसको गुणा कर देंगे, देखो 25 पंचे 125, हंसल लगा 12 और हंसल लगा 12 और 12 सत्ते कितना होगा, ओ 25 सत्ते कितना होगा 7 × 35, 35 और 12 से 48, ये आ जाएगा हमारा 187 1875 कितना 1875 हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप एक बार फिर से चला के देख लीजिए। चलो मैं आपको ना एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी टाइप का। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 90 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, और 90 से उसने क्या पूछा हमसे, 90 से 120 पूछा है, तो 90 से आगे विषम संख्या कौन सी है 91, प्लस कौन सी है 93, प्लस लगा के डॉट 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 करके, और 120 के पहले विषम संख्या कौन सी है 119, कितना है 119। अब हम योग का इसको सूत्र लगाएंगे, योग का सूत्र लगाएंगे, देखो प्रथम पद कितना है 91 प्लस अंतिम पद कितना है इसका 119/2 इंटू। अब इसमें देखो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, 119 ये दिया गया है, तो 119 में से इसकी पहले की संख्या घटाओ। ठीक है, तो 119 - 89, 90 के पहले क्या आएगा 89 ही आएगा ना। जब हम इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 30 बचेगा। देखो 9 में से 9 गई 0, 11 में से 8 गई 3 और एक हासिल का था तो वो कट गया, ये कितना बचा 30। अब इन संख्याओं का अंतर कितना, देखो 91 है, 91 से 93 है, 93 से 95 है, 95 से 97 है और 97 से 99 है। ऐसे करके कितने का डिफरेंट है 2 का डिफरेंस है, तो 2 का हम भाग लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 15। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 15। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10 की यहाँ से लगी 1, 9 1 10 और 11, तो ये आ जाए 11 और 1 तो 210/2 × 15। ठीक है, ये आ गया हमारा इतना। अब हम 2 को इससे डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 105 बार में कटेगा और ये 15 लिख देंगे। अब हम 15 का गुना कर देंगे 105 में, तो ये आ जाएगा हमारा 15 × 75।
कितना आएगा, 15×5 75 और 15 एकम 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1575, कितना 1575। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ सम बेसम में थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको समझना है, बाकी सब एक ही चीज़ है। और मैं आपको बार बार इसलिए चाहता तो आपको एक ही वीडियो में बता देता, लेकिन बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और 15 मिनट के टाइम में क्या जा रहा है, अगर कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, या आपको कुछ और भी जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।